क्यों? आपने देखा एक पत्रकार सुधीर चौधरी जो आज तक के पत्रकार हैं, या ये कहूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, या ये कहूं एक घटिया मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। आपने सुना उन्होंने क्या कहा हेमंत सोरेन जी के बारे में? अब से 30-40 साल पहले देश में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग जिस बदहाली में रहते थे, जिस तरह का गुलामी का जीवन जीते थे, वो उसी तरह का गुलामी का जीवन जिए। और दूसरी तरफ खुलेआम ये पत्रकार नहीं बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता इन नकली टीवी चैनलों पर बैठकर, चाहे वो आज तक का चैनल हो चाहे दूसरे, चूंकि ये मुख्य मीडिया जो अपने आप को क्लेम करता है, ये बेसिकली मीडिया नहीं रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चैनल हैं। भारतीय जनता पार्टी को फाइनेंशियल मदद देने वाले उद्योगपतियों के चैनल हैं, और ये लोग इनके गुलाम लोग हैं। एक होती है भक्ति, एक होती है अंधभक्ति, और फिर आती है वो सत्ता परस्ती जिसमें अब सुधीर चौधरी को दोबारा जेल की हवा खानी पड़ सकती है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार गिराने की हर कवायद के फेल हो जाने के बाद जो झुंझलाहट की उम्मीद आपको बीजेपी से होगी, उससे कहीं अधिक सुधीर चौधरी ने अकेले ही लाइव टीवी पर दिखाकर एक मुसीबत मोल ले ली है। झारखंड जैसे राज्यों को पिछड़ा या अपने स्टेटस से कम आंककर चलने वाले जो कुछ चरण चुंबक पत्तलकार गोदी मीडिया में बैठे हैं, उनमें से एक नाम सुधीर चौधरी का है, और उसने बाकायदा ये साबित भी किया है। इस देश के जल, जंगल और जमीन से जुड़े आदिवासी समाज के एक नेता की गिरफ्तारी के मौके को सुधीर चौधरी ने मस्खरी के लिए चुनने का फैसला किया, तो उसका अंजाम यह हुआ कि झारखंड के आदिवासी लोगों ने भी तिहाड़ी को दोबारा जेल भेजने की योजना बना ली। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। आपका अगर इस देश के पिछड़ों, वंचितों और अल्पसंख्यकों से कोई वास्ता अगर है, तो आपको इस बात की खबर होगी कि इन समुदायों, खासकर SC/ST समुदाय विशेष के लोगों के लिए इस देश में सबसे मजबूत कानून SC/ST एक्ट है, और यही कानून अब सुधीर चौधरी के गले का फांस बन सकती है। असल में गले की फांस सुधीर के लिए कोई कानून नहीं बल्कि उसकी नीच आदत बन गई है। आपको पिछले 2-3 दिनों में झारखंड में जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी खबर होगी ही, और इसी की रिपोर्टिंग करने दौरान जब सुधीर चौधरी ने हेमंत सोरेन के बहाने आदिवासियों पर चटकारे लेने की कोशिश की और उन्हें एक तरह से जंगली कहा, तो इसने झारखंड के आदिवासी समाज का पारा हाई कर दिया। झारखंड के रांची से रिपोर्टिंग कर रही चित्रा त्रिपाठी से जब सुधीर चौधरी ने जंगल में रहने वाले हेमंत सोरेन के सियासत में आकर महलों से लेकर हवाई जहाज तक के सफर पर चर्चा निकाली, तो साथ ही साथ आज तक के बवाली ने कह दिया कि जेल में अब उन्हें वैसा ही लगेगा जैसा उन्हें कहीं ना कहीं जंगल में रहते समय लगता होगा। यानी संकुचित सोच के आदमी को, जिसे आज तक वालों ने अपने सिर पर बैठाया हुआ है, उसे यह लगता है कि जंगल और जेल में रहना एक समान बात है। और इसकी बातों से साफ साफ ये भी जाहिर हो गया कि सुधीर जैसे लोग आज भी आदिवासी या पिछड़े समाज के लोगों के लिए और उनके प्रतिनिधित्व को लेकर क्या सोच रखते हैं। देखिए कैसे आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सुधीर को भाजपा के हाथों का खिलौना बता दिया। एक पत्रकार सुधीर चौधरी जो आज तक के पत्रकार हैं, या ये कहूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, या ये कहूं एक घटिया मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। आपने सुना उन्होंने क्या कहा हेमंत सोरेन जी के बारे में? उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जिस तरह अब से 20-30 साल पहले एक आदिवासी की तरह जंगलों में रहते थे, उसे उसी तरह रहना चाहिए, उसको लग्जरी लाइफ नहीं मिलनी चाहिए। यानी कितनी घटिया मानसिकता है इन लोगों की आदिवासियों के बारे में। ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के बारे में इनकी मानसिकता इतनी घटिया है। ये सोचते हैं कि जिस तरह अब से 30-40 साल पहले देश में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग जिस बदहाली में रहते थे, जिस तरह का गुलामी का जीवन जीते थे, वो उसी तरह का गुलामी का जीवन जिए। और दूसरी तरफ खुलेआम ये पत्रकार नहीं बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता इन नकली टीवी चैनलों पर बैठकर, चाहे वो आज तक का चैनल हो चाहे दूसरे, चूंकि ये मुख्य मीडिया जो अपने आप को क्लेम करता है, ये बेसिकली मीडिया नहीं रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चैनल हैं। भारतीय जनता पार्टी को फाइनेंशियल मदद देने वाले उद्योगपतियों के चैनल हैं, और ये लोग इनके गुलाम लोग हैं। खैर, सुधीर ने जितनी आसानी से ये बात कही सो कही, लेकिन लोगों ने हवा में उड़ रहे सुधीर की बातों को जमीन पर इतने हल्के में नहीं लिया और सुधीर के खिलाफ झारखंड में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया। और आपको बता दें कि इस कानून के तहत सबसे पहली कार्रवाई ही गिरफ्तारी की होती है। और आप जानते ही हैं कि सुधीर चौधरी का इतिहास कैसा रहा है। वो भले ही 40-50 साल पहले जंगल में ना रहे हो, लेकिन अवैध वसूली के केस में अपने एक सह संपादक के साथ जेल में तो रह ही चुके हैं। तो ऐसे में अगर उसकी गिरफ्तारी इस मामले में होती भी है तो उसे ज्यादा तकलीफ तो भाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसे तो इसकी आदत होगी। तो सुधीर चौधरी की इस नीचता पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके खबर अड्डा को थैंक्स और ज्वाइन से सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।